हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, तो इस वाले वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब जैसे आपके पास ट्रायंगल है, तो आपके पास एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास चैप्टर है उसमें सिर्फ राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल होगा तो यानी कि हमको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल है तो आप देखिए उसने कहा कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए या तो यहाँ पर हो सकता है, या तो एंगल ए यहाँ पर हो सकता है, या एंगल बी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो कोई कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही है एक्यूट एंगल, एक भी उनमें से राइट एंगल नहीं है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को लिखा ए बी और इसको लिखा सी, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो गए। तो अब देखिए उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्या cos A इक्वल टू cos B। ठीक, अब देखिए हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cos आता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए हमको यहाँ पर पूछा है, हमको गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B है, तो सबसे पहले देखिए cos A होता है कितना है, तो cos A कितना होता है, cos A यानी कि एंगल अगर बेस ये है तो बेस ये है, तो देखिए अगर एंगल ए ये है तो यानी कि बेस ए ही है, बेस कौन सा है AC, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC ओवर AB। गॉट इट। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर cos B, तो cos B देखिए कितना होता है, cos B इक्वल टू देखिए cos B यहाँ पर है तो राइट एंगल के साथ यानी कि बेस ये वाला है, ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा 90 के सामने वाला, ये हो गया आपका AB। तो उसके बाद cos A इक्वल टू cos B हो गया। अब हमको जो गिवन कंडीशन है, ये दोनों की दो वैल्यू हम अपनी गिवन कंडीशन में पुट कर देते हैं। तो cos A की वैल्यू होगी आपके पास AC ओवर AB, और आपके पास cos B की वैल्यू होगी AC ओवर AB। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए AB से AB कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया यहाँ पर AC ओवर ये आपके पास AC BC ओवर AB हो गया। तो आपके पास देखिए आपके पास कंडीशन आ गई AC इक्वल टू BC, ये देखिए AC इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड की इक्वल होगी। तो अब देखिए क्लास 9 में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू BC हमारे पास आ गया, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, और यहाँ पर आप लिख लोगे इसका एक्सप्लेनेशन, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स are also equal. So this is the solution of this question. Okay, so now we are moving towards our 8th question of NCERT, and that is देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 आपको दिया है, तो आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चेक whether this equal to this or not। मीन्स देखिए आपको दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, और हमसे पूछा गया है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब अब सबसे पहले देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, तो लास्ट क्वेश्चन हमने एक और पढ़ा था, जब इस तरह की कंडीशन थी तो हम इस 3 को उठा के इसकी डिनोमिनेटर में ले जा देते हैं, तो cot A इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 ओवर 3। अब हम बनाते हैं ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ए को यहीं पर लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस एंगल है, तो यहां पर आ गया हमारे पास देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट आता है आपके पास B अपॉन P, तो ये आपके पास आता है B अपॉन P। तो देखिए बेस है आपके पास 4 एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर 3,
तो देखिए अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4 3 का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा 5। तो देखिए अब हमको जो जो गिवन कंडीशन यानी कि इस जो हमको प्रूफ करना है उसमें जो जो चीजें हमको चाहिए सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से सबसे पहले 10 की वैल्यू निकालते हैं। 10 इक्वल टू 10 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। दूसरी चीज है हमको कॉस है, तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपके पास 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, 4/5। और अगला चाहिए हमको साइन है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो 3/5। तो देखिए इस वाले कंडीशन में हमने यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कह रहा है कि ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे यस दिस कंडीशन इज वेरीफाइड, ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए 1 माइनस 10 a की वैल्यू हमारे पास है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 और ये आ गया आपके पास 1 प्लस 9/16। तो देखिए कितना आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, तो 9 में से 8 16 में से 9 गया, ये आपके पास बचा 7 और ये आपके पास आया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई आपके पास 7/25। इस तरह से अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आती है। तो हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए cos a की वैल्यू है आपके पास 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9/25। तो देखिए एलसीएम हमारे पास सेम है, तो ये आपके पास 7/25 आ गया और ये आपके पास आ गया 7। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की एक्सप्रेशन इक्वल है, तो हम कहेंगे कि यस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, या हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, और ये है आपके पास देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके पास है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B 10a इक्वल टू 1/√3, ये हमको गिवन है। और पूछ रहा हमसे वैल्यू फर्स्ट साइन a cos c प्लस cos a साइन c। फर्स्ट वैल्यू ये पूछ रहा है। सेकंड वैल्यू है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। cos a साइन a cos c प्लस cos a साइन c, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। ठीक है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर tan a की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और राइट एंगल जो बेस एंगल है उसको बनाना पड़ेगा a पर। तो ये इसको b लिख लेते हैं, इसको c लिख लेते हैं। तो tan यहाँ पर होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन tan होता है हमारे पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, तो 1/√3 आ गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और ये आ जाएगा आपके पास 2। चेक कर लेते हैं, देख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास आ गया √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4, AC स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मींस AC इक्वल टू 2। देखिए ये आ गया आपके पास 2। तो अब देखिए सबसे पहले हमको किस किस चीज की जरूरत है उनको सबकी लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए साइन a की वैल्यू हमको चाहिए, तो साइन a देखिए साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल यहीं पर है तो परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेन्यूज से हो गया, दैट मींस साइन की वैल्यू होगी 1/2। cos c चाहिए, तो पहले जितने भी a वाली वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos a की वैल्यू भी चाहिए, cos a की वैल्यू भी चाहिए,
तो cos a कितना हो गया हमारे पास, cos हो गया एंगल ये है, तो cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/2, तो आ गया आपके पास √3/2। तो sin a cos a, अब sin c cos a ये दो वैल्यू भी चाहिए, तो देखिए अब sin c की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin c देखिए जैसे एंगल c का उसने, इसका मतलब बेस ही हो गया, बेस ही हो गया तो परपेंडिकुलर ही हो गया, तो sin c, sin होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बन गया ये वाला, क्योंकि बेस से बन गया, बेस से बन गया तो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/2। ऐसी cos c अगर मुझे चाहिए तो cos कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस बन गया इस बार ये और हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला, तो 1/2। इसके अलावा भी शायद कोई कुछ हमको वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 इंटू, इन दोनों के बीच में इंटू है, cos c की वैल्यू यहाँ पर हमको चाहिए 1 है हमारे पास 1/2 प्लस cos a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है √3/2 इंटू sin c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर √3/2। तो देखिए कितना आ गया आपका 4 प्लस 4 ये आ गया 3, दैट मीन्स 4 एलसीएम हो गया, 1 + 1 आ गया आपके पास 4 और ये कैंसिल आउट के 1, तो यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 1। ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखो cos a की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है √3/2, सेकंड क्वेश्चन √3/2 इंटू cos c की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस सॉरी माइनस sin c की वैल्यू, sin a की वैल्यू है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 4 √3 माइनस √3 4, देखिए एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट होकर आपके पास वैल्यू आ गई 0। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। सो नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 8.1, उसको भी कर लेते हैं। देखिए तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी यहां पर दिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्रायंगल PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल कंडीशन दे रहा है कि Q पर है, तो PQR मैंने इस तरह से लिख दिया PQR, और एक कंडीशन हमारे पास गिवन है PR + QR, PR + QR इक्वल टू हमको दिया है 25 और PQ इक्वल टू आपको दिया है 5, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P, ये तीन वैल्यू हमसे फाइंड आउट करो पहला। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या देखिए PR + QR इक्वल टू 25, यानी कि PR + QR इन दोनों का सम, इस साइड का और इस साइड का सम दिया है 25 और PQ इक्वल टू दिया है 5, यानी कि जो चीज हमारे पास एग्जैक्टली गिवन है उसको तो हम लिख लेते हैं 5, बाकी इन दोनों का सम हमारे पास 25 है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास दो साइडों का सम दिया है, और टाइम तो क्या हो रहा था कि हम अलग अलग साइड दी जा रही थी, हम कभी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, कभी पंडित बद्रीप्रसाद बोले से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग है। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, हम इस बार भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। देखिए कैसे, PR² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हो गया आपके पास PQ² प्लस और ये हो गया आपके पास QR²। तो देखिए जो जो हमको गिवन कंडीशन दी है उनको रख लेते हैं। PR² इक्वल टू PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस QR², तो ये आपके पास आ गया 25। अब देखिए अब इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, तो चाहे तो आप QR की वैल्यू को रखो या PR की वैल्यू को रखो, किसी भी वैल्यू रखो। अगर मैं यहाँ से PR की वैल्यू निकालता हूँ तो PR इक्वल टू आपके पास आ गया 25 माइनस QR। तो देखिए इस PR की वैल्यू को अब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखिए PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR²। तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस QR² माइनस ये आ गया आपके पास 50QR, a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके, इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए QR यहां भी है आपके पास, QR यहां भी है, तो ये भी प्लस क्वांटिटी ये भी प्लस क्वांटिटी इक्वल टू के अलग अलग साइड और कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद देखिए इस 50 QR को माइनस में तो उस साइड ले जा लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया प्लस का QR, और यहाँ रहा आपके पास 625 625, इस 25 को यहाँ ले आते हैं तो 25, तो 625 में से 25 गया तो आपके पास बचा 600 इक्वल टू 50
क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू आपके पास हो गया 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये आपके पास आ गया 12। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई 12। तो देखिए यहां पर आपके पास क्यू आर आ गया 12। तो अल्टीमेटली देखिए अब पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो ये आपके पास आ गया 13। तो यानी कि ये वाली साइड होगी 13। देखिए क्वेश्चन हो गया आपके 9, आपका हो गया क्वेश्चन 90% कवर। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब लास्ट में हमसे पूछा गया है साइन पी की वैल्यू पूछी है। साइन होता है हमारे पास, देखिए पी ये है तो ठीक हो गया। तो साइन पी बेस अपॉन, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 12 ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया 30। और वैसे हमसे पूछा है कॉस पी, तो कॉस होता है हमारे पास बेस 1 हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, 5/30। लास्ट पूछा है 10, तो 10 भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को या फिर इन दोनों को डिवाइड कर लो, बात एक ही है। तो आपके पास आ गया 12/5। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।